एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जवास लिटिल वर्ल्ड में। मैं हूँ जवा और ये है मेरी प्यारी बेटी सानवी। फ्रेंड, आज मेरा दिल खुशी से इतना भरा हुआ है कि शायद शब्द कम पड़ जाए। कहते हैं बच्चे का पहला साल सिर्फ उसके लिए ही नहीं सिर्फ उसके लिए ही नहीं, पूरी फैमिली का इम्तिहान होता है। मेरे लिए ये साल मेरी दिव्यांगता और मेरी ममता के बीच एक संघर्ष भरा लेकिन एक खूबसूरत सफ़र रहा। आज मेरी बेटी 99% मार्क्स लेके उसकी ज़िंदगी का पहली सीढ़ी चढ़ ली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी सना के मामा मामी मासी माँ सब लोग इसे आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसे ही वो हर साल उसके जीवन की नई सीढ़ी चढ़ते रहे। तो सना, आप कुछ बोलोगे? बोला हेलो गाइस। हेलो। कैसे हो? और इसको आ रही है नींद। अभी मैं रात को शाम को वीडियो बना रही हूँ, दिन भर सोई नहीं, भूल गई। बाय। फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है उसका स्कूल का पहला दिन। हम सब लोग उसे छोड़ने गए थे। जितनी खुशी हो रही थी मन में उतना ही डर लग रहा था कि वो मेरे बगैर कैसे रहेगी, क्योंकि वो मेरे बगैर कभी नहीं इतने टाइम तक रही थी। मैं जानती हूँ ये हर माँ के दिल का ये सोच होंगी कि मेरा बच्चा पहले दिन कैसा उसका स्कूल जाएगा। तो एक्चुअली हमने ना उसके स्कूल फर्स्ट हमने उसे नर्सरी छोड़ के हमने उसे KG 1 में एडमिशन करा दिए थे। तो पहले दिन तो हम लोग छोड़ने गए, सब लोग इतने इमोशनल थे। मैं तो गाड़ी पे बैठी थी। अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। मन में इतनी खुशी हो रही थी मुझे, और मैं जानती हूँ ये हर माँ फील करती होंगी। बट जो भी माँ चल नहीं सकती, व्हीलचेयर पे है, उनके दिल का जो फीलिंग्स है, उनके इमोशनल है, वो वही समझ पाते हैं, क्योंकि खुद जाके देख नहीं सकती। मैं मेरे मम्मी पापा और भैया सना के पापा मतलब मेरे हस्बैंड को भी बोली आप सब वीडियो करना, मैं देखूँगी। और ये हमेशा मैं बोलती हूँ मम्मी पापा जब छोड़ने जाते हैं तो मम्मी उसके रूम का थोड़ा वीडियो करना, उसके फ्रेंड्स का करना, क्योंकि मैं ये साल कभी स्कूल नहीं गई, क्योंकि मैं सोची हूँ कि इस साल मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगी। और क्योंकि सना बार बार बोलती है मम्मा आप मुझे लेने आओ, तो मैं उसे समझाती कि मेरी गाड़ी यहाँ पे नहीं है, चंद्रपुर पे है, मतलब अभी पापा के घर यहाँ पर है। तो मैं सोची हूँ कि इस साल मैं लेके जाऊँगी। और फ्रेंड, इस सफ़र में हमने ना उसे नर्सरी छोड़ के हमने उसे KG 1 में एडमिशन करा दिए थे। हमने सोची कि उसे सब ओरल आता था घर पे, पोयम। मुझे लगा नर्सरी में डायरेक्ट ABCD से ही स्टार्ट करेंगे। तो वो फर्स्ट डे तो अच्छा से गया। फिर वो रोज़ ना रोने लगती थी, तो हम लोग समझे नहीं। मतलब नर्सरी में ना एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाते, बट हमने उसे जैसे कि KG 1 में एडमिशन कराए थे तो रोज़ आके रोती थी। शायद फ्रेंड, उसके स्कूल का ये फर्स्ट साल हमने ना नर्सरी में एडमिशन नहीं कराए थे, हमने उसे KG 1 में एडमिशन कराए थे। एक्चुअली मेरे बड़े भैया ने भी बोले थे कि उसे तो सब आता है, उसे ओरल बोले तो सब आता है। तो मुझे लगा था, मुझे भी जैसे भैया ने बोले कि स्कूल में KG 1 में सिखाएंगे, नर्सरी में क्या ही सिखाएंगे। तो फर्स्ट डे तो ऐसा गया, मतलब वो इमोशनल में बोल के बता नहीं सकूँगी कि मैं वो कितनी खुशी कितना दर्द, वो जो इमोशनल है मैं वो वर्ड में बता नहीं सकूँगी। तो जैसे कि कुछ दिन फर्स्ट 1-2 दिन उसे जो होमवर्क दिए तो मैं उसे लिखा रही थी, मैं उसे बराबर लिखा तो रही थी, बट वो रोज़ स्कूल जाने से ना रोज़ रोती थी। क्योंकि KG 1 में ना उसे टीचर सब सब्जेक्ट बोलते थे, इंग्लिश का बुक निकालो, हिंदी का, मैथ्स का, तो वो ना निकाल नहीं पाती थी। इस वजह से ना मम्मी रोज़ जाती थी, और वो सना रोज़ अपनी दीदा को यानी नानी को तो बोलती थी आप जाना मेरा बुक निकाल के देना, क्योंकि उस एकदम से उससे बुक्स निकालना, ABCD लिखो, क्योंकि नर्सरी में ये सब स्टार्टिंग से सिखाते 1 साल, और हमने उसे डायरेक्ट KG 1 में एडमिशन करा दिए थे। तो क्या कहते हैं, तो ऐसा ना वो रोज़ रोती थी, और उसके प्रिंसिपल रोज़ पूछते थे, आज भी रो रहे हैं। और उसके सना के स्कूल के प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं, टीचर सब बहुत अच्छे हैं। और मतलब ये ऐसा चलता रहा 15-20 दिन। इस बीच हमने उसे ना उसके क्लास टीचर, शायद क्लास टीचर नहीं, उसके क्लास के टीचर जो शायद मैथ्स लेते थे, हमारे घर के बाजू में थे, तो उनके पास ही हमने ट्यूशन भी दे दिए, क्योंकि मेरे पास इतनी रोती थी। मतलब अगर
कैसे समझाऊँ, उसे डायरेक्ट ABCD लिखा रहे, वो अच्छे से पेंसिल पकड़ नहीं पा रही, तो उसके मन में ना डर लग गया था, रोज़ रोती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शायद 10-15 दिन हो गया, हम लोग वहाँ पे थे, पापा चंद्रपुर आए थे। मैं बोली पापा वो ना बहुत रो रही है, मतलब स्कूल बोले ही तो रोना चालू, क्योंकि शायद उसे कुछ समझता ही नहीं था, दूसरे बच्चे लिखते थे और उसे पेंसिल पकड़ना नहीं आता। तो पापा बोले कल मम्मी को लेके और सना के पापा को लेके भेजो, प्रिंसिपल से बात करो कि हम इसे नर्सरी में एडमिशन कराएंगे। तो ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट डे मम्मी और मेरे हस्बैंड सानवी को लेके गए, प्रिंसिपल से बात किए, तो उसे नर्सरी में एडमिशन करा दिए। तो वो बुक्स तो फिर से नया लेना पड़ा, और फिर उनके नर्सरी के जो टीचर हैं उन्होंने बोले कि 15 दिन इसके कितने गैप हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर से हमने उसके स्टार्टिंग से शुरू किए। और मैं स्कूल के जो होमवर्क होता था सब कुछ मैं उसे बराबर मतलब उसकी तरफ ध्यान दी, और वो जब उसके स्टार्टिंग से उसने की तो बराबर कैप्चर की, और उसका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट आया था तो वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई। मैं भी रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो ऐसा रहा सानवी के मतलब नर्सरी का, ये भी हमेशा याद रहेगा कि हमने उसे स्टार्टिंग से ही उसे KG 1 में एडमिशन करा दिए थे। तो ये और उसकी एज के अकॉर्डिंग वो मतलब वो छोटी हो रही थी KG 1 में, फिर बोले इसका एज के अकॉर्डिंग उसके नर्सरी में दो। और मुझे आज भी याद है, मेरे कज़न भाई ने भी बोली, उसकी भी बेटी है, तो बोली उसको क्यों KG 1 में एडमिशन कराए, वो तो छोटी है उसके एज के अकॉर्डिंग। तो फिर हमने उसको नर्सरी में एडमिशन करा दिए थे। तो उसके इस फर्स्ट जर्नी में ऐसा भी हुआ था, हमेशा हमें ये भी याद रहेगा। फ्रेंड, इस सफ़र में कुछ आंसू भी थे, मुझे आज भी याद है क्रिसमस डे, उसने स्कूल में पार्टिसिपेट की थी डांस में, 1 महीना अपने क्लास में सारे बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस करती थी, और घर आके उसी गाने पे वो प्रैक्टिस की। बट क्रिसमस डे के 2-3 दिन पहले से उसे फीवर आ गया, और जिस दिन क्रिसमस डे था तो उस दिन उसे उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब फीवर थोड़ा नहीं था बट उसे खांसी इतनी हो रही थी, और तब याद है बहुत ठंड थी, तो हमने डिसाइड किए कि वो उसके स्कूल आज वो नहीं जाएंगी। बट थोड़े देर बाद जैसे ग्रुप में स्कूल का ग्रुप होता है, तो उस पर मैंने वो सारे बच्चों का जो डांस किए थे, टीचर ने वो ग्रुप में वीडियो सेंड किए थे, वो देख के मुझे इतना अफसोस हुआ। तब से मैंने खुद से वादा की कुछ भी हो सना के स्टडी के तरफ और उस स्कूल में कुछ भी पार्टिसिपेट हो उसे मैं ज़रूर भेजूँगी। फिर उसके बाद शुरू हुआ उसके स्टडी का, क्योंकि अब वो मतलब लाइन पे आ गई थी, और व्हीलचेयर पे बैठ के उसको स्टडी कराना, बेड पे बैठ के उसको स्टडी पे ध्यान देना, ड्राइंग करना। कभी कभी सच बोलूँ फ्रेंड, मैं बहुत थक जाती थी, क्योंकि व्हीलचेयर पे बैठ के घर का काम ध्यान देना, घर का काम करना, फिर हमारा शॉप पे ध्यान देना, फिर स्टडी कराना, सब मैं ही कराती थी, तो कभी कभी मैं बहुत थक जाती थी। मगर जब आज उसका 99% आया, तो ये देख के सच में सब कुछ मतलब कुछ याद ही नहीं रहता, है ना। आज मैं उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि मुश्किलें सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, अगर हम ठान ले तो हमारी कमज़ोरी को हम अपना ताकत बना सकते हैं। मेरी व्हीलचेयर मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी वो कुर्सी है जहाँ से मेरी बेटी के सपनों को उड़ान भरते देखना है। तो ये गुड न्यूज़, ये खुशी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। सुबह से सोच रही हूँ कि कब मैं आपको बताऊँ, कब मैं आप सबसे शेयर करूँ, इस पे बात करूँ। तो आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरी बेटी पे इसी तरह देते रहिएगा, और आप सब उससे बहुत प्यार करते हो। और वो भी बोल रहे थे मामा आप गाइस को बताना, आप सबको वो लाइव पे जब आती है सबको मामा ही मासीमा मामी बोलती हैं, बट ऐसे वक्त में ना वो आप सबको गाइस बोलती है, वो वीडियो मोबाइल देखती है ना तो इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी सना का रिपोर्ट कार्ड, और ये मेरा नंबर था तो उसे मैंने हाइड कर दी। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट टेस्ट और क्या कहते हैं लास्ट में पूरा टोटल करके मिले हैं सना को 99%। तो और एक चीज़ देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पापा का सिग्नेचर, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बचपन में हमारे सारे रिपोर्ट्स कार्ड में स्कूल के पापा का ही सिग्नेचर होता था, तो ये देख के ना मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ना पापा ही जाते थे सना के रिपोर्ट कार्ड लाने, और सना के पापा शॉप पे बिज़ी होते थे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सानवी को मिले हैं 99%, और सना इस बार जाने वाली है KG 1 में। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा, वो हर साल इसी तरह नंबर्स लेके वो आगे बढ़ते रहे। तो
मैं आज बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स। आप सभी इसी तरह से प्यार सपोर्ट कीजिए और मेरी बेटी को ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।